नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, कल देर रात को मैंने एक खबर दिखाई आपको नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निक के छात्र की, और उसमें पुलिस का वर्जन भी दिखाया था कि पुलिस का क्या कहना था, पूरा मामला क्या था। अब पूरी सच्चाई क्या है, कल कल जो ये युवक जिसके साथ मारपीट हुई है और जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि पुलिस वालों के साथ मारपीट की है, इस पूरे मामले को लेकर नया जो खुलासा जो होने वाला है वो करने के लिए मेरे साथ परम जी जुड़ चुके हैं। उनके परिवार के लोग भी साथ में हैं, वकील भी साथ में है, और ये जो जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है ये कहीं ना कहीं बड़ी घटना की ओर जा सकता था। परमजीत से पूछ लेते हैं, परमजीत क्या मामला था सारा, कैसे क्या घटना घटी? सर, मेरा नाम परमीत सिंह है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी का स्टूडेंट हूँ जी। और मैं प्रैक्टिकल फाइल लेने गया था और मेरा फ्रेंड मुझे प्रैक्टिकल फाइल देने आ रहा था और मैं फाइल लेके जाने ही लगा था और इसी दौरान दो पुलिसकर्मी आए सामने से। उन्होंने मेरे बीच में बाइक मारी। उन्होंने दारू पी रखी थी और मेरी बाइक गिर गई। जब मैं अपनी बाइक उठाने लगा और उन्होंने मेरे से मारपीट करी, 3-4 मेरे थप्पड़ मारे और मेरी पगड़ी पर मुक्का मारा उन्होंने। मेरे केस खुल गए, मेरी पगड़ी नीचे गिर गई और मुझे मारते मारते पीटते वो फिर चौकी में ले गए। चौकी में ले जाके उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा है। मुझे जातिवाचक शब्द बोले हैं, गंदी गंदी गालियां दी हैं। बोल रहे थे कि तेरे मुंह में मूतेंगे, तेरे सर में मूतेंगे। परमजीत, 8-10 इसमें एक बात है कि आपका जो वीडियो वायरल हुआ है, आप एक पीसीआर का जो राइडर है पीले रंग का, उसके ऊपर आप पत्थर से सीट से हमला कर रहे हैं, ये नौबत कैसे आई एकदम से? वो सर, जब मेरी पगड़ी खुली है तो मुझे गुस्सा आ गया था, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए उन पे दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि वो मुझे मार पीट रहे थे। तो आपने उनके साथ मारपीट की है? मैंने उनके साथ मारपीट नहीं करी। वो मुझे जब चौकी ले गए हैं, चौकी ले जाके उन्होंने मेरे साथ बहुत बेरहमी से मारा पीटा। उन्होंने मुझे मेरे सिर से बाल पकड़ के नीचे लटाकर, उल्टा लटाकर 8-10 पुलिस कर्मियों ने मुझे वहां पे पीटा है। मेरे शरीर पर निशान भी पड़े हैं, नीले और लाल रंग के। काफी निशान है, मैंने भी देखे निशान वो। है, हाँ जी, काफी निशान है। अच्छा, बात करें उसके और बाद ये मेरे बाल नोच नोच के खींचे हैं इन पुलिस कर्मियों ने, ये मेरे ये बाल। देख सकते हैं आप। और परमजीत, बात करें जिस तरह से एक वीडियो और आ रहा है उसके अंदर कि आपने एक पुलिस वाले को पकड़ रखा है, हाँ जी, फिर एक सिविल में एक बंदा आता है हाँ जी, हाँ जो जी, आपको बड़ी बुरी तरह से पकड़ता है, घसीट के जोर से नीचे पटक देता हाँ है। जी। वो कौन लोग थे? वो सर पुलिस वालों का गुंडा राज चल रहा है। पुलिस वालों के साथ ही था कोई वो लड़का। अच्छा, हाँ जी। तो और भी पुलिस आई थी वहां मौके पे? फिर उसके बाद पुलिस 8-10 पुलिसकर्मी और आ गए थे। हम्म, वो मुझे चौकी में ले गए। उन्होंने मुझे चौकी में मारा पीटा हम्म। और फिर चौकी में मारने पीटने के बाद वो मुझे फिर केस खुले में, मेरी पगड़ी खुली में पूरे मार्केट में घुमाया। उन्होंने मुझे मेरी बेइज्जती करी है। मुझे फिर कॉलेज के गेट के सामने मुझे फिर उन्होंने मारा पीटा। क्या लगता क्या आपको, ये क्या रंजिश है, कोई क्या है रंजिश? ये सर पुलिस वालों की शरेआम गुंडागर्दी है। दारू पी रखी थी उन लोगों ने, पुलिस वालों ने। तो आपने इंचार्ज मिले थे वहां के? हाँ जी, इंचार्ज मिले थे। उन्होंने भी मुझे मारा पीटा अंदर सर। काफी लोगों ने हाँ जी, पीटा वहां काफी पे? लोगों ने पीटा। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। उसके बाद क्या हुआ, केस रजिस्टर किया आपके खिलाफ? मेरा चालान हो चुका है सर। अच्छा, हाँ अब जी। जमानत भी अब आप? हाँ जी सर, मैं जमानत पे हूँ। नहीं, जैसे जैसे जो ये चोटें मारी है, ये चोटें कब मारी आपको? बड़ी गंभीर चोटें लगी हुई हैं। मुझे सर जब कॉलेज के सामने पीटते रहे हैं बहुत बेरहमी से, और जब चौकी में पीटते रहे हैं, और मुझे मेरे बॉडी पे चोटें लगी हैं। मेरे कान का पर्दा फटा हुआ, ब्लड जमा हुआ है, मुझे कम सुनाई दे रहा है अपने कान से। तो आपकी मम्मी ने बताया एक वीडियो में अंदर कि आपका सारा ऑपरेशन हुआ है, किस चीज का ऑपरेशन हुआ है, क्या था वो? वो सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था जी। और बड़ा ऑपरेशन हुआ मेरे पेट का। अंदर से कोई आंत फट गई थी मेरी। तो आप पॉलिटेक्निक में क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर है मेरा चल रहा है। अच्छा, तो हाँ जी। आपके जो सहपाठी हैं, जो दोस्त हैं वहाँ पर, क्लास हाँ जी, फेलो हाँ हैं, जी। उनमें क्या इस घटना को लेकर रोष है? उन सब में रोष है, लड़कियों और लड़कों में रोष है। और जो मेरे साथ लड़के आए थे, और पुलिस कर्मियों ने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करके बोला कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, रोष कर रहे हैं। और प्रिंसिपल साहब ने बच्चों को कॉल करके बोला कि अगर आप नहीं आओगे आपका भी नाम काट दिया जाएगा। क्योंकि पूरा मामला जिस तरह से ये पूरा मामला बाहर आ रहा है, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या मांग करते हो इंसाफ के लिए? क्या किससे मिले हो आज? एसपी से मिले हो आप हाँ करनाल जी के? सर, आज हम एसपी साहब से मिले हैं। और सर जो पुलिसकर्मी है जिन्होंने मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है, उनके ऊपर भी सर पर्चा होना चाहिए और मुझे सर इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं तो सर मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। दोस्तों, परमजीत की मदर हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि कल क्या आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, क्या लगता है आपको? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बच्चे को मैंने बहुत मेहनत मजदूरी से यहाँ तक लाई हूँ। ये मेरा बच्चा शुरू से
आर्मी की तैयारी और पुलिस की तैयारी कर रहा था। दो तीन बार ये उसमें सिलेक्ट भी हो गया था, लेकिन इसका एक्सीडेंट होने की वजह से ये आईटीबीपी का पेपर एग्जाम देकर आया था, उसमें सब में सिलेक्ट हो गया था, लेकिन इसका एक्सीडेंट होने के वजह से ये रह गया। और सर ये मेरा बच्चा अब उसको मतलब कि उस लाइन से अब ये पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवा दिया था। सर ये वहीं खड़ा था गेट के पास अपनी प्रैक्टिकल फाइल लेने के लिए, बीच पीछे से वो पुलिसकर्मी आए, उन्होंने इसकी गाड़ी में गाड़ी मारी सर, और ये गिर गया। जब गिरा ये अपनी गाड़ी उठाने लगा तो उन्होंने इसे 3-4 थप्पड़ मार दिए। इसके पगड़ी पे मुक्का लगा, जब इसकी पगड़ी उतर गई सर फिर उसको गुस्सा आया। फिर अब जब पगड़ी उतर गई उसके केस खुल गए। ये देखो सर इतने सारे केस हैं, इन केसों की उन्होंने बेअदबी करी और पगड़ी की बेअदबी करी। ये पगड़ी हमें अपनी गर्दनें देकर, शीश देकर ये पगड़ी मिली है, लेकिन उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है। मेरे बच्चे का कैरियर सब खराब कर दिया, उसका चालान कर दिया। अब सर वो जमानत करवा के लाए हैं, वो है बस यही आप सबसे बेनती है सभी बहन भाइयों से कि मेरे बच्चे की जिंदगी को संभाल लो, उसका कैरियर खराब ना हो। मेरे बच्चे की नहीं तो बहुत जिंदगी खराब हो जाएगी। उसके तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे कि मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, लेकिन ये पुलिस वालों ने मेरे बच्चे को मार मार के मेरे बच्चे को बहुत मारा है। और उसके पेट का ऑपरेशन हो रखा है और उसको बाथरूम कर रहा है तो बाथरूम में भी अब ब्लड आ रहा है, उसके पेट के टांके खुल जाते। हम तो आपने इसका दोबारा मेडिकल कराया, आप डॉक्टर को दिखाया किसी? दोबारा मेडिकल हुआ है सर, हम वहाँ गए थे नीलोखेड़ी, साथ में मेडिकल नहीं लगाया बच्चे का, और उन्होंने रात को भी बच्चे का मेडिकल करवाया और बच्चे को बोल दिया कि तुम वहाँ जाके मत बोलना कि मेरे चोटें लगी हैं। बच्चे पे दबाव बना रहे थे, बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं बोला वहाँ पे। हमने तो जब घर लाए हैं फिर उसी शाम को बच्चे का मेडिकल करवाया है। और कल और डीएसपी ने टाइम मांगा था कि ये केस यहीं रफा दफा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमें कल टाल दिया है, कोई हमारी सुनवाई नहीं करी है। मेरे बच्चे का 5-6 पेजों पे कोरे कागज पे साइन भी करवा लिए हैं बच्चे से, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अब हम एसपी साहब के पास आए थे कि मेरे बच्चे की भविष्य के लिए हमारे हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे का जो भी उन्होंने इतने केस भी लगा दिए, हमारे बच्चे का कैरियर ही खराब कर दिया उन्होंने चालान करके, बस हमें इंसाफ चाहिए। और हमें मेरा सभी जाति वाति सबसे मेरा यही आवेदन है कि वो हमारा साथ दें। तो आज आप एसपी साहब से मिले हो आप लोग, क्या बातचीत हुई है, आपकी बात हुई है? सर उनसे अभी कोई बात नहीं हुई है, वो कहीं इमरजेंसी में जा रहे थे, उन्होंने एप्लीकेशन ले ली है। हमारी बातचीत कोई नहीं उनसे हमारी हुई है, वो वकील साहब गए थे, उनसे जो भी बात हुई है उनसे हुई है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें इस पूरे मामले के लिए डीएसपी इंद्री की ड्यूटी लगाई गई है मामले की जांच करने के लिए। अगर बात करें पुलिस के पक्ष की बात करें तो पुलिस का भी कहना है कि उनके मुलाजिमों के साथ इस युवक ने मारपीट की है, ये उनकी तरफ से दलीलें आई है। लेकिन अभी तक जो पर्दा डला हुआ था कि आखिरकार इतनी बड़ी नौबत आई तो आई क्यों, ये बड़ा सवाल है। और बात करेंगे, आपको साहित्य अकादमी के चेयरमैन रह चुके हैं गुरविंदर सिंह जी दमीजा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दमीजा साहब यहाँ पहुंचे हैं खासतौर पर देखकर, क्या कहना चाहेंगे दमीजा साहब, इतना बड़ा ये वारदात हुई है, क्या लगता है आपको? बड़ा दुख ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਲਓ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ।
आपको लगता नहीं आप सरकार से जुड़े हुए हो, सरकार के साथ काफी काम किया आपने भी, क्या लगता है आपको, क्या मामले की अगर गहराई से एक बार देखा जाए, लगता नहीं कोई इंटेंशन है? ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਟਾਫ ਹੀ ਔਰ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। क्या लगता है सीएम साहब से बातचीत होगी इस मामले को लेकर? मैं समझना भी सीएम साहब नाल बात तुरंत होनी चाहिए और एसपी साहब ने भी सीएम साहब को आगाह करा दिया होगा, नहीं तो असीं भी आगाह करावांगे और इस काम में पूरे जड़ा है इंसाफ लेके रवांगे। बिल्कुल दोस्तों, इंसाफ की बात हो रही है और वकील साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है ये आपको पूरा का पूरा मामला, पन्नू जी क्या है ये, क्या? देखिए, पूरा का पूरा मामला पुलिस की एक गुंडागर्दी है, शरेआम गुंडागर्दी है। अगर आपने कोई पेपर पूछ रहे हैं या किसी से कागज पूछना है तो आपको एक तरीका सिखाया जाता है जनता से बात करने का, वही भूल गए। उसके बाद आप उसको पीट रहे हैं। चलो थप्पड़ मुक्का मार लेते, उसकी पगड़ी खोलकर, उसके बाल खोलकर, ये तो मैं समझता हूँ इंटेंशनली उन्होंने, जो दारू पी के एक इंटेंशन होती है कि आज सरदार की बेइज्जती करनी है, तो वो बात की गई है। और उसके बाद उसको सड़क पे ही मार लेते, चलो कोई बात नहीं थी, उसको थाने ले जाके फिर मारा गया। और फिर अपने बचाव में उन्होंने इसके ऊपर ही पर्चा दर्ज कर दिया। इसके ऊपर 426 नंबर FIR दर्ज है। इस बच्चे का कसूर क्या है? क्या कसूर है? अगर इसने कोई बदतमीजी की थी या कुछ भी ऐसा था तो उसको समझाया भी जा सकता था मौके पर, लेकिन उसको इतनी बुरी तरह मार के पीट के और फिर इसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। और आज हम, इन्होंने नीलोखेड़ी चौकी में भी दरखास्त दी थी उस पुलिसकर्मियों के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, उल्टा इनके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया। आज हम SP करनाल से मिले हैं कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा बराबर दर्ज हो। उन्होंने जो बोला है, क्योंकि ये जो सिख परिवार है शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, और उसके ऊपर जो बात की गई है कि तेरे सर में मूतेंगे, तेरे मुंह के ऊपर मूतेंगे, तो ये एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, शर्म वाली बात है करनाल पुलिस के लिए। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आई विल गो फॉर हाई कोर्ट, हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर जाया जाएगा और खुलकर पूरा परिवार सामने आ चुका है लघु सचिवालय के सामने। और दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, क्या लगता है आपको, अपनी फीलिंग्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।